The chapter 2 inside the restless earth, and in the part third we will deal with the question answer। यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर को। तो हमारा पहला जो है क्वेश्चन वो आपका है फिल इन द ब्लैंक, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो मार्बल इज ए फॉर्म ऑफ विच रॉक्स, मार्बल जो हमारा कौन सा रॉक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो आपका हो जाएगा आंसर मेटामॉर्फिक। ग्रेनाइट इज ए फॉर्म ऑफ विच रॉक्स, ग्रेनाइट कौन सा रॉक्स है, तो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सो ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक्स। Which of the following rock is formed by accumulation of sediments in layer? तो sediments है तो sedimentary rocks। Where are intrusive rocks formed on earth? जो intrusive rocks हैं वो कहाँ बनते हैं, तो intrusive बनता है आपका below the surface। What does limestone metamorphose into under heat and pressure? जो limestone है जब उसका metamorphose होगा तो वो क्या बनेगा, तो वो बनता है marble। Both the slate and schist are formed from which of the following rocks? जो slate है schist है दोनों बनते हैं सेल से। Conglomerate example of which of the following type of rocks? This example of sedimentary rocks। Volcano या volcanic lava is a form of which rocks? जो volcanic lava है वो आपका example है कौन से rocks का, तो volcanic lava example है igneous rocks का। Now moving to next, fill in the blanks। Dash rocks are formed by the cooling of magma। कौन से रॉक्स हैं जो बनते हैं मैग्मा के कूल होने से, तो आपका एग्जांपल होगा यहाँ पे मैग्मा वर्ड है तो आप यहाँ इग्नियस बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स फ्रॉम डैश रॉक्स, जब प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उससे बनते हैं सेकेंडरी रॉक्स, या उसे बोल सकते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रॉक्स, सैंडस्टोन आपका एक एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। रॉक्स आर एग्रीगेट ऑफ, रॉक्स किसके एग्रीगेट है, मिनरल्स के। फॉसिल आर फाउंड इन डैश रॉक्स, फॉसिल जो हमारा है वो कहाँ मिलता है, तो फॉसिल्स आर ऑलवेज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। आपको डिफरेंस लिखना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ओशियनिक में। तो आप पहले लिखेंगे द क्रस्ट दैट इज फाउंड अबव द कंटिनेंट, जो हमारा क्रस्ट है जो कंटिनेंट के ऊपर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द क्रस्ट दैट इज फाउंड बिलो द ओशियन इज कॉल्ड ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस लिखेंगे 0 to 35 किलोमीटर, ओशियनिक क्रस्ट का 0 to 5 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ओशियनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आप इसमें लिखेंगे इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द process of weathering of pre-existing rocks। Pre-existing rocks gets deposited in layer and over the years they get compacted and cemented। इसमें एग्जांपल आप लिखेंगे इग्नियस का, ग्रेनाइट, आप दोनों लिख सकते हैं मिला के, इंट्रूसिव इग्नियस, एक्सट्रूसिव इग्नियस, सेडिमेंट्री में आप एग्जांपल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाट आर द थ्री मेन टाइप ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ? ये आपके एग्जाम में पूछता, सबसे इंपॉर्टेंट है कि द थ्री मेन टाइप ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ आर इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। व्हाट इज द कोर ऑफ अर्थ? कोर क्या है, तो कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड देयर इज टू टाइप ऑफ कोर, इनर कोर एंड आउटर कोर। इसमें आप लिखेंगे थिकनेस लिख सकते हैं कि आउटर कोर का कितना है, इनर का कितना है, टेम्परेचर रेंज लिखेंगे और कौन से मटेरियल से बना है, निकल और आयरन था। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? तो लिखेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड अदर फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स व्हेन आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। जब आप इग्नियस रॉक्स पे, मेटामॉर्फिक रॉक्स पे या सेडिमेंट्री रॉक्स पे आप अप्लाई करते हो हीट एंड प्रेशर को, तो रॉक्स गेट चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें आप एग्जांपल लिख दोगे मार्बल, स्लेट, नाइस एग्जांपल्स है। गिव टू एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। आपको दो एग्जांपल लिखना है सेडिमेंट्री रॉक्स का, यहाँ हो जाएगा सैंडस्टोन, मडस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट। हाउ आर इग्नियस रॉक फॉर्म? इग्नियस रॉक्स कैसे बने हैं, तो इसका दो टाइप होता है, इंट्रूसिव इग्नियस एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस। आप सिंपल लिखोगे इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। जब मैग्मा हमारा कूल होगा और सॉलिडिफाई होगा तो उससे जो रॉक्स बनता है वो आपका होता है इग्नियस रॉक्स। अब इसमें आप दो टाइप लिखोगे, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म? आपको बता चुके हैं वीडियो में इसके पहले कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है। आपको मेन कंसेप्ट क्या है कि जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है उसका वेदरिंग होगा और वेदरिंग के बाद जो मटेरियल है वो आपका ब्रेक होगा, सेडिमेंट्स में लेयर में डिपोजिट होगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, आपको अर्थ के इंटीरियर को डिस्क्राइब करना तो आप लिखोगे कि अर्थ इंटीरियर इज कंपोज्ड ऑफ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है अर्थ के थ्री कॉन्सेंट्रिक लेयर को। हाउ डज द रॉक साइकिल वर्क? आपका रॉक साइकिल कैसे वर्क करता है, तो आप डायग्राम बना देना उसका रॉक साइकिल के लिए, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक्स का, एंड रॉक्स जो फॉर्म चेंज करते हैं वो आप करेंगे।
राइट एन अकाउंट ऑफ द अर्थ मेंटल, आपको अर्थ मेंटल के अकाउंट का मतलब आप शॉर्ट नोट्स लिखेंगे इस पे या डिटेल भी लिख सकते हो कि अर्थ के मेंटल के बारे में, आप मेंटल के बारे में बताना कि सेकंड लेयर है, फर्स्ट टॉप लेयर को बोलते हैं स्फेनोस्फेयर, थिकनेस लिखना, टेम्परेचर लिखना, मटेरियल्स लिखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव, आपका क्या डिफरेंस है कर लेंगे आप। एंड इफ ड्रा एंड लेबल डायग्राम ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो आपको शुरू में बताया है कि अर्थ का जो क्रॉस सेक्शन है उसका आप डायग्राम बनाएंगे क्रस्ट, मेंटल और कोर का। एंड ड्रा डायग्राम शो द रॉक साइकिल, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको चैप्टर 2 में एक आ सकता है दोनों में से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।